मैं तपेश्वर देव सबको नमस्कार, जोहार एवं सलाम। मैं आज अपने मन के विचार को इस वीडियो के माध्यम से सबके सामने रखने जा रहा हूँ। मेरे मन में एक विचार आया कि वीडियो के माध्यम से प्रशिक्षक के बारे में कैसे नियुक्ति हुई, कहाँ नियुक्ति हुई और नियुक्ति के पहले क्या क्या सरकार के द्वारा प्रक्रिया की गई और इस बीच में हम लोगों ने क्या किया और सरकार हमारे साथ अभी क्या कर रही है और सरकार को क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं सबके सामने अपने मन के विचार को रखने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से 2000 ईस्वी के बाद जहाँ सरकारी विद्यालय था वहाँ से 1 किलोमीटर पे जहाँ विद्यालय नहीं था वहाँ स्थल का निरीक्षण कर अभियान विद्यालय के रूप में विद्यालय को स्थापित किया गया। यह कार्य सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जो किया गया था, झारखंड सरकार के द्वारा आदेश निर्गत हुआ था जिला को, जिसमें जिला शिक्षा अधीक्षक के माध्यम से प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को तथा प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास पत्रांक दिनांक के साथ चिट्ठी आई। उसके तहत ये काम किया गया और वैसे विद्यालय में ग्राम स्तर पर जो वहाँ के पढ़े लिखे थे, जो मैट्रिक पास थे, उन्हें शिक्षा दूत के रूप में पढ़ाने के लिए कार्यभार सौंपा गया। इसके बाद 2003 के बाद मध्य विद्यालय में तथा प्राथमिक विद्यालय में जो सरकारी विद्यालय था वहाँ सरकारी शिक्षक से जहाँ 40 विद्यार्थी अधिक थे वहाँ एक शिक्षक को पारा शिक्षक के रूप में नियुक्त करने का आदेश झारखंड सरकार के द्वारा जिला को और जिला के माध्यम से प्रखंड पदाधिकारी को आया, जहाँ ग्राम स्तर पे आम सभा का चुनाव कर जहाँ न्यूनतम अर्हता मैट्रिक था और जहाँ सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग थे उनका चयन पारा शिक्षक के रूप में किया गया। और 2006 के बाद जो विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बन गए थे वहाँ 3 विज्ञान शिक्षक को पारा शिक्षक के रूप में चयन करने का आदेश झारखंड सरकार के द्वारा उसी तरह आया जिस तरह पहले आया था। तो यह सारा नियुक्ति गांव के लोग अपने मन से नहीं किए थे। यह सरकार झारखंड सरकार के आदेश के द्वारा 3 फेज में पारा शिक्षकों को नियुक्त किया गया था और वह तब से आज तक अपने विद्यालय में पठन पाठन का कार्य करते आ रहे हैं। और यह पठन पाठन का कार्य 500 रुपये से 1000 रुपया और 1000 रुपया से आज 12 से 15,000 रुपये के बीच में अल्प मानदेय मिलता है। यह मानदेय पारा शिक्षक के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आज जो पारा शिक्षक सरकारी शिक्षक के साथ कंधे में कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं और जो वो सारा काम करते हैं पारा शिक्षक भी वही सारा काम करते हैं। यदि वह पठन पाठन का कार्य 1 से 8 में करते हैं तो हमारे पारा शिक्षक भाई भी 1 से 8 में वही काम करते हैं। वो सभी विषय पढ़ाते हैं तो मेरे पारा शिक्षक भी सभी विषय पढ़ाते हैं। पठन पाठन के साथ साथ झारखंड सरकार के द्वारा जो काम करने का कार्य सरकारी शिक्षक को सौंपा जाता है वह पारा शिक्षक को भी सौंपा जाता है। पारा शिक्षक भी उतना ही कार्य करते हैं। वह बीएलओ का कार्य हो, वह मतगणना का कार्य हो, वह मतदान का कार्य हो, किसी भी तरह का गणना का कार्य हो, वह सारा काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसी काम के लिए उन्हें हमसे 5-6 गुना ज़्यादा पैसा मिलता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन, जबकि ये नहीं होना चाहिए।
समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज 17-18 वर्ष से हम लोग उसी काम को करते आ रहे हैं जो एक शिक्षक को करना चाहिए। और आज हम लोग प्रशिक्षित के नाम पे, टेट के नाम पे अयोग्य हो जाते हैं, और जबकि जिसमें हमारी बहाली हुई थी हम उसमें योग्य थे। हम आज 17-18 वर्ष तक पढ़ा लिए, हम अयोग्य हैं। ये झारखंड सरकार में जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे शिक्षा सचिव हैं, जो हमारे शिक्षा से संबंधित अधिकारी हैं, उनको ये बात सोचना चाहिए कि 17-18 वर्ष का अनुभव एक बहुत बड़ा अनुभव है, और उनके पास एक पढ़ाने का अनुभव है, वो प्रशिक्षित हैं, वो टेट पास हैं, ये सारी योग्यता उनके पास है। लेकिन मुझे इस बात का दुख होता है कि जो सरकार से बाहर हैं, उनके पास यदि अपने मांग को मैं रखता हूं तो वो कहते हैं कि आप हमें सत्ता में लाइए, मैं आपको स्थायीकरण कर दूँगा। लेकिन वो सत्ता में आते हैं तो फिर मुकर जाते हैं, और पाला टीचर को लोग राजनीतिक हथियार बना के रख देता है। ये नहीं होना चाहिए। और मुझे एक बात का और दुख है कि प्रशिक्षित और टेट के नाम पे समय गुजरते जा रहा है, हमारे साथ समय नहीं बैठा हुआ है। और जो मेरे साथ, जो मेरे परिवार हैं, उस परिवार में रहने वाले जो मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको अच्छी शिक्षा देना है, उनकी शादी करना है, घर बनवाना है। ये इतना अल्प मानदेय में ये सब काम नहीं हो सकता। मैं झारखंड सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको इतना कम मानदेय मिले और उनके साथ, आपके साथ यदि परिवार जुड़ा हुआ है, तो आप अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? ये अपने हृदय पे हाथ रख के जो हम लोगों से काम ले रहे हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, जो इसके विषय में गहन चिंतन करते हैं, वह इस बात को सोचें। और आप टेट नहीं हैं, आप प्रशिक्षित नहीं हैं, ये सब बात को दरकिनार करें। और आपके बीच में जो हमारे पारा शिक्षक हैं, जो तन मन धन से काम कर रहे हैं, उनको एक उचित मानदेय दे, और जो वेतनमान योग्य हैं उन्हें वेतन दे। लेकिन मैं आपको वेतन देने जा रहा हूं, इसके नाम पे समय को निकल रहा है, समय जाते जा रहा है। इस बीच में हमारे पारा शिक्षक भाई सेवानिवृत्त हो चुके हैं, बहुत लोग भगवान के प्यारे हो गए हैं, वो आज तक कुछ लेके नहीं गए, वो तो सारे लोग चले गए, लेकिन वो आज तक कुछ लेके नहीं गए, वो तो सारे लोग चले गए। लेकिन जो आपके बीच में आज काम कर रहे हैं, उनके बारे में झारखंड सरकार में जो भी हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, जो अधिकारी हैं, उनको इस विषय में सोचना चाहिए। और जो हम 17-18 वर्ष तक काम कर लिए, वह समय मेरे साथ फिर लौट के नहीं आएगा, वह समय तो चला गया। और आप भी आज करेंगे, कल करेंगे, अभी ये नहीं है, ये राज्य का दौरा चल रहा है, ये कैबिनेट में नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम भी झारखंड के निवासी हैं, मेरे पास योग्यता है। जो आप एक आदमी को इस काम के लिए सब कुछ दे रहे हैं और दूसरे को आप ठग रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आज यदि सरकारी शिक्षक के समानांतर हम काम कर रहे हैं, तो हमें भी वही सुविधा मिलनी चाहिए जो उनको मिल रहा है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप मेरे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ये प्रजातंत्र शासन में ये सब नहीं होना चाहिए। सबको अपने अधिकार मांगने का हक है, मैं मांग रहा हूँ। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि कोरोना काल में हमारे पारा शिक्षक
झारखंड सरकार के सारे गाइडलाइन को पूरा कर रहे हैं, कंधे में कंधे मिलाकर हमारे पारा शिक्षक राज्य की सेवा कर रहे हैं। ये भी झारखंड सरकार को सोचना चाहिए कि पारा शिक्षक के संबंध में एक उचित निर्णय लेके उनका जो अल्प मानदेय है, एक उचित मानदेय क्या होना चाहिए, और नहीं तो इनके साथ वेतनमान कैसे लागू किया जाए, इसके बारे में सोचना चाहिए। और मैं एक बात और कहने जा रहा हूँ कि 2010 के पहले हम लोगों को प्रशिक्षित होना था, और 2010 के पहले हमारी बहाली हुई थी। हम लोगों ने उसके तहत काम किया और हमारे पारा शिक्षक प्रशिक्षित हुए और हम लोग काम किए। लेकिन 2010 के बाद टेट आया है, और 2010 में जो टेट आया है, उस टेट को लोग 2000 से 2010 के बीच में पारा शिक्षक को मापने का काम करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। 2010 में यदि पारा शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है और 2010 के पहले 17-18 वर्ष से काम कर रहे हैं, तो उसमें टेट में पारा शिक्षक को क्यों उलझाया जा रहा है? ये नहीं होना चाहिए। यदि आप पारा टीचर को टेट में उलझा रहे हैं, तो जो टेट है उन्हें आप तुरंत वेतनमान दें, और जो हमारे प्रशिक्षित पारा शिक्षक हैं उनको अनुभव के आधार पे एक उचित मानदेय दें, जिससे कि पारा टीचर का परिवार का कल्याण हो। यदि पारा टीचर के परिवार का कल्याण होगा तो गांव का कल्याण होगा, गांव का कल्याण होगा तो प्रखंड का कल्याण होगा, प्रखंड का कल्याण होगा तो जिला का कल्याण होगा, जिला का कल्याण होगा तो राज्य का कल्याण होगा। बस इतना कह के मैं अपने वचन को विराम देता हूँ। नमस्कार।